नमस्कार, मैं आपका रतन सर आज आपके सामने एक नया टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। आज आपको एक बात बताता हूं, अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और नीट 2024 और जेईई मेंस 2024 प्रिपरेशन के लिए, तो मैं बस आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप इस टॉपिक को एक सेकंड भी स्किप ना करके देखिएगा। अगर आप अच्छे से इस टॉपिक को पूरा अच्छे से अगर लेक्चर को अटेंड कर लेंगे तो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ज्यादा देर बात ना करके मैं शुरू करता हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि रतन सर ज्यादा बात करते नहीं है, वो पढ़ाते ही है, राइट। चलिए, इसमें मैं अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। लेक्चर 1 में आपके डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब टॉपिक्स थे। लेक्चर 2 में कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी इक्वेशन ऑफ मोशन था। लेक्चर 3 में मोशन अंडर ग्रेविटी था। और लेक्चर 4 जो आज मैं अपलोड करूंगा वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, ये है आपका मोशन इन 2D। अब आप पूछेंगे सर मोशन इन 2D, हमें तो 1D की इक्वेशन पता है, तो मैं ये मोशन इन 2D को मैं 2 1D में कन्वर्ट करूंगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे टेक्निक से हम सोल्व करेंगे कि ताकि कोई भी सवाल हमसे बनना स्टार्ट हो जाए, और हम आज क्लास में क्वेश्चंस ही बनाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सपोज मैं ऐसे बनाया, ये इक्वेशन x है और ये मान लीजिए ये हमारे इक्वेशन y है। दोस्त, अगर मैं कोई एक चीज को थ्रो किया, अगर एंगल में थ्रो किया, जैसे ये मैं थ्रो किया विथ वेलोसिटी u और इसका x के साथ एंगल थीटा दिया। अब बात को समझिएगा, सर आपको समझा रहे, अच्छे से समझिएगा। अगर ऐसे हो सकता है कि ये इक्वेशन आपका x है, ये एक्सिस आपका y है, और यहां आपकी जो वेलोसिटी है वो मैंने u दिया और एंगल मैंने y के साथ थीटा दिया। समझिएगा, हमेशा एंगल x के साथ दिया रहे ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चंस में बोलेगा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ या बोलेगा एंगल वर्टिकल के साथ। अगर आपको वेक्टर रिजोल्यूशन की आइडिया है तो मैं आपको बता दूं, अगर ये वेक्टर u है, अगर एंगल थीटा है, तो आपको पता है यहां आएगा u cos थीटा। फाइन सर, समझ में आया। और यहां पे आएगा आपका u sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, इतना समझ में आता है। यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है u cos थीटा और y कंपोनेंट है u sin थीटा। अब मैं ऑफलाइन में कुछ बच्चों से मिलता हूं, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं, तो उनको लगता है शायद x में हमेशा cos होगा। ऐसा नहीं है, x में cos हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां पे अगर देखेंगे तो ये आपकी y में आ जाएगा u cos थीटा और यहां पे आपका आ जाएगा u sin थीटा। सर यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए मैं ये समझाया। अब एंगल जिसके ओर दिया रहेगा, अगर x के साथ दिया रहेगा तो यहां cos या sin कर देंगे, अगर y के साथ दिया रहेगा तो यहां cos और यहां sin करेंगे। इतना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें आता है, कोई इशू नहीं है सर। अब आगे बात कीजिए। अगर मैं आगे बात करूं तो दोनों केसेस को एक साथ लेके जाना पॉसिबल नहीं है। मैं इस केस को लेके जाता हूं और ये केस अपने आप आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी का कंपोनेंट की तो वैल्यू ही बदल रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट बदलने वाले नहीं है। सर फाइन, आगे बात कीजिए। इसका मतलब मैं इस केस को मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस केस के साथ नहीं जाऊंगा। सर आप आगे बात कीजिए, हम आपके साथ है। आपको मैं और एक बात यहां बीच में बता दूं, समझिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। कि सर अगर मैं देखूंगा तो नीचे की ओर लग रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक्चुअली अगर एक बॉल में बोलूं कि ये सी बॉल का ये पाथ है, यही आपका बॉल का ट्रेजेक्टरी है, तो एक्चुअल में यहां 1 बॉल है। लेकिन मैं अगर इस एक बॉल को 2 बॉल में तोड़ दूं, मैं बोलूं एक बॉल x में ट्रेवल कर रहा है और एक बॉल y में ट्रेवल कर रहा है। x वाला बॉल का वेलोसिटी है u cos थीटा और y वाला बॉल का वेलोसिटी है u sin थीटा। ये तो s पर एंगल डिसाइड होगा कि cos है कि sin है। सर समझ में आया? आप आराम से बात कीजिए। देखिए आप आराम से, अगर आपको लगता है मैं थोड़ा स्लो हूं, फास्ट कर दीजिएगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा विदाउट स्किपिंग। मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक आपकी क्लियरिटी हो जाएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। थोड़ा सा मतलब आपको मेहनत करना होगा, अगर मेहनत कर लिए सब कुछ पॉसिबल है जिंदगी में। अब देखिए इसमें, देखिए x वाले मोशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, पर y वाले मोशन में सर एक्सीलरेशन है। कौन है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यानी y वाला मोशन में अगर हम आपसे बात करें,
वाई वाला मोशन में अगर हम आपसे बात करें तो एक्स वाले में आपका जो वेलोसिटी है वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। मैं बार बार लास्ट लेक्चर में बताया कि अगर एक्सीलरेशन 0 है दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। फाइन सर। अब बताइए वाई वाले में यहां u sin थीटा था, तो यहां भी आपका u sin थीटा आएगा। फाइन सर। एकदम हाईएस्ट पॉइंट में अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर थ्रो कर दूं तो हाईएस्ट पॉइंट में जाकर उसका वेलोसिटी कितना होता है, 0 हो जाता है। तो यहां हाईएस्ट पॉइंट में y कंपोनेंट 0 होगा, पर आपको पता है x में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो x में तो 0 होने वाला नहीं है। इसके बाद किसी भी तरीके अगर मैं किसी भी चीज को अगर ऊपर थ्रो करूं तो वो जाके वेलोसिटी कितना होगा, 0 होने के बाद वो नहीं रहेगा, वो नीचे गिर जाएगा। राइट। इसका मतलब ये नीचे की ओर आपके आ जाएगा u sin थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब मैं आपको एक बात बता दूं कि कौन सा कंपोनेंट आपके फिक्स्ड रहते दैट इज x, और कौन सा चेंज होता है दैट इज y। और आपको यह भी बता दो कि आपकी जो साइन है वो हमेशा एंगल क्या होगा, चेंज होते होते जाएगा। आगे जाके बात करूंगा, फिलहाल इतना तो समझ में आया होगा कि सर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में एक्सीलरेशन कितना है सर, 0 है, पर y कंपोनेंट में कौन है सर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट में मैक्सिमम पॉइंट में उसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की ओर आएंगे, पहले समझिए, फील कीजिए। हाईएस्ट पॉइंट में अगर कोई आपसे पूछे कि सर वेलोसिटी 0 होगा क्या, उसको आप बताइएगा सर वेलोसिटी तब 0 नहीं होगा, हाईएस्ट कंपोनेंट में आपकी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। फाइन सर। x कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट में 0 नहीं होगा। फाइन सर। इतना हमें समझ में आ गया, आप आगे बात कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस मोशन का एक चार्ट बना दूं, इस चार्ट में मैं लिख दूं एक xd और एक चार्ट में लिख दूं मैं yd। xd में अगर मैं लिखूं कि यहां ux है और यहां मैं लिख दूं uy है, समझिएगा। यहां मैं अगर लिख दूं ax है और यहां मैं लिख दूं ay है, तो ux जो है वो हमारा कौन है सर, ऑलरेडी u cos थीटा है क्योंकि वो इनिशियल था। uy सर हमारा वो तो u sin थीटा है, और सर ax आपने अभी समझाया 0 होगा, और सर ay हम लोग लिख देंगे -g। अब कुछ लोग इसमें भी पूछते हैं सर -q। लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझाया था कि जब भी हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमेशा और हमेशा हम लोग मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, और मोशन की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेंगे तो वो बेहतर होता है। उल्टा पॉजिटिव लेने से भी सोल्व होगा, पर मोशन की डायरेक्शन पॉजिटिव लेने से समझदारी है और उसमें आपको ना इजी लगेगा। यानी अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव माना तो जी नीचे लग रहा है, तो जी के सामने सर ने क्या लगाया, माइनस। सर यहां तक हमें समझ में आया, आप आगे बढ़िए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फाइन। आप कमेंट्स में बताइएगा, है ना। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बस मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि विथ टाइम मैं सारे कंटेंट अवेलेबल कर रहा हूं। ठीक है, मैं हर रोज मैं लग रहा हूं, इसी में ही लग रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्या आया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान से सुनिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे आप बोलेंगे ना, मैं आपको पीछे फिर से समझा रहा हूं। यानी अगर आप यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे आप यहां से यहां तक ट्रेवल किए, अगर मैं आपको बता दूं तो आपका यहां से यहां जाने में एक टाइम लगा होगा, उसी टाइम को आप क्या बोलते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। जब मैं कुछ बच्चों से ये पूछता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, तो यहां मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूलास याद कर लो, लेकिन समझो पहले। यहां मैंने x दिया और दोस्त यहां मैंने y दिया, और ये ऐसे जा रहा है। यहां आपकी वेलोसिटी जो है वो u है, और यहां एंगल दिया थीटा। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो मैं ये पॉइंट में था और इस पॉइंट में पहुंच गया। कुछ बच्चों को लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या यूज करना चाहिए, तो मैं एक इक्वेशन यूज कर रहा हूं, उसका नाम है s = ut + ½ a²। आपको पता है ये इक्वेशन हमेशा यूज नहीं होता सर, ये इक्वेशन तब ही वैलिड होगा जब आपकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। सर आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन के नीचे आप सफिक्स y लगा दीजिए। सफिक्स y लगाने का मतलब है मैं इस इक्वेशन को y एक्सिस में यूज कर रहा हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को मैं y एक्सिस में यूज कर रहा हूं, यानी मैं, आप समझिएगा सर क्या बोल रहे हैं, आप समझिएगा प्लीज, लगे रहिए। यानी अगर मैं इस पॉइंट में हूं, फिर से यहां पहुंच गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो आएगा, पर ये डिस्प्लेसमेंट मेरा x में आएगा। अगर मैं y में देखूंगा तो मैं जिस हाइट में था
उसी हाइट में पहुंच गया, इसका मतलब मेरे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, है ना। अगर मैं यहां पे हूं, मैं जंप मार के फिर से मैं फ्लोर में गिर गया, तो मेरे डिस्टेंस तो आएगा पर मेरे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। यानी डिस्प्लेसमेंट x में है, y में 0 है। अगर कोई बोलेगा सर टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलिएगा सर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। कोई बोलेगा सर x में, बोलिएगा बिल्कुल है। कोई बोलेगा y में डिस्प्लेसमेंट, बोलिए सर y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, y में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 कंप्लीट पाथ ट्रेवल करने के बाद। uy हमारे चार्ट में ऑलरेडी सार लिख के रखे थे, uy इज u sin थीटा इंटू टी, प्लस लिखा मैं यहां पे हाफ ay इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सर यहां पे टर्म माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, आप लिखिए, हम आपके साथ है, हाफ जी टी स्क्वायर, यहां लिख दिया u sin थीटा इंटू टी। अगर t और t कैंसिल हुआ तो t का वैल्यू हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, और ये जो t है ना, इसी t को आप बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर क्वेश्चन में आया, बीइंग ए नीट एस्पिरेंट और बीइंग ए जेईई मेंस एस्पिरेंट, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। आप इसमें उस्तादी मत मारिए कि मैं फॉर्मूला याद नहीं रखता, वेरी बैड। अगर आप इस फॉर्मूला को याद करेंगे तो क्वेश्चंस मतलब बहुत जल्दी जल्दी सोल्व होगा, ये खराब ही नहीं है। बाई चांस अगर आप भूल गए तो आपके पास एक लग्जरी है ना। लग्जरी क्या है, आप इस इक्वेशन को तब यूज कीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। समझ में आया। अगर कोई बच्चा इसको यूज करके आंसर सोल्व करेगा, कोई खराबी नहीं है, मैं बुरा नहीं मानता, पर अगर हम एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, हमें फास्ट करना है, तो हमें इसको भी याद करना चाहिए। क्या डाउट या क्लियर? सर क्लियर है, आप आगे बात कीजिए, सर आगे बात कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एट टॉपमोस्ट पॉइंट एंगल्स बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज कितना डिग्री, 90 डिग्री। समझिए एकदम, ये वाला आपकी हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट में आपकी कौन सा वेलोसिटी रहता है, u cos थीटा रहता है। ध्यान से देखिएगा, यानी अगर u cos थीटा रहता है और आपको पता है एक्सीलरेशन आपका किधर है, नीचे है g, तो हमेशा हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 90। ये मैंने ऐसे ही फॉर इंफॉर्मेशन आपको बीच में बता के रखा ताकि आपके याद रहे। सर बिल्कुल फाइन, बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे बात करते रहिए, हम आपके साथ में, ठीक है। अब सुनिए क्या बोल रहा हूं, यहां हाइट मैंने h दिया, क्या दिया, h, और इसी हाइट को ही बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अगेन अगर मैं कंप्लीट पाथ ट्रेवल किया हूं, कोई अगर आपसे पूछता है सर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसको बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट तो है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना है, बोलिएगा सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x भी है। अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना है, बोलिएगा सर y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नेट डिस्प्लेसमेंट y में 0 हो रहा है। फाइन, कंप्लीट पाथ के लिए बात कर रहा हूं, राइट। अब बताइए हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो हाईएस्ट पॉइंट में आपका वेलोसिटी जो होगा, वो वेलोसिटी आपका 0 नहीं होगा, है ना। वेलोसिटी उसमें y कंपोनेंट 0 होंगे पर x कंपोनेंट तो रहेगा। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट में अगर कोई बोलेगा सर वेलोसिटी कितना है, तो 0 मत बोलिएगा, आगे जाके हम सवाल सोल्व करेंगे, वो 0 नहीं है। कौन सा कंपोनेंट 0 है, सर y 0 हुआ। सर बात कीजिए, आप समझ में आ रहा है, फाइन। अब देखिए जब मैक्सिमम हाइट पूछा तो मैं यूज कर रहा हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस s। सर बात कीजिए, अगर इसके नीचे मैं y लगा दूं, अगर इसके नीचे मैं y लगा दूं, दैट मींस मैं इस इक्वेशन को कहां यूज कर रहा हूं, y में यूज कर रहा हूं। हाईएस्ट पॉइंट में vy 0 होगा, वेलोसिटी 0 नहीं होगा। मैंने नहीं बताया वेलोसिटी 0 है, मैंने बोला vy 0 होगा। मैंने यहां लिखा माइनस, uy का वैल्यू कुछ था या u sin थीटा, और मैंने लिखा स्क्वायर, यहां मैंने लिखा ट्वाइस, ay की जगह लिख दिया माइनस जी, और sy का वैल्यू मैंने h दे दिया, हाईएस्ट पॉइंट में h दिया। सर समझ में आया, आप आगे बात कीजिए। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, आपका h का वैल्यू आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मेरे भाई इसको भी याद रख लेना प्लीज, है ना। ऐसे नहीं कि उस्तादी मारना है, सर फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, याद रख लेना, कुछ क्वेश्चंस में बहुत इजीली सोल्व होंगे। फाइन, बाई चांस जाके अगर इसको भूल गए तो ये यूज कर लीजिएगा, खाली ये याद रखिएगा y में यूज करना है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 नहीं होता सर, नहीं होता, x भी 0 नहीं होता सर, कौन सा 0 होता है, y। फाइन सर आगे बात कीजिए। यानी अभी तक क्या समझाया, टाइम ऑफ फ्लाइट समझाया। टाइम ऑफ फ्लाइट में सर क्या यूज करते हैं, sy यूज करते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 होता है, और फॉर्मूला आता है सर 2u sin थीटा बाई g। फाइन सर, हमेशा x में cos होगा, y में sin होगा, ऐसा नहीं है सर। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल 90 होता है, फिक्स कीजिए दिमाग में। और सर अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है, सर क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, तो हम vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2ay sy लगाएंगे, और उसमें vy 0 होगा एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी 0 नहीं होगा। सर इतना हमारे दिमाग में अभी फिक्स्ड हो गया, आप आगे बढ़िए, ठीक।
चलिए, अगर आपने बताया तो मैं भी आगे बढ़ता रहूंगा आपके साथ। नेक्स्ट बात आया हॉरिजॉन्टल रेंज। सुनिए सुनिए सर, आप बात करते रहिए, हम आपके साथ है, आपके साथ ही तो सब कुछ है। अब देखिए यहाँ पे, यहां यू दिया, या एंगल कितना दिया, थीटा। ये वाला जो दूरी है ना, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल रेंज। सर आप बात कीजिए, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये एक्स में है, तो आप लिखिए सर यू एक्स टी प्लस लिखिए सर हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। सर हॉरिजॉन्टल रेंज का जो वैल्यू है वो है आपका आर, और यू एक्स जो था वो तो यहां यू cos थीटा आएगा सर, इंटू आप टी लिख दीजिए। ए एक्स तो जीरो होता है सर, एक्सीलरेशन एक्स में नहीं है, इसका मतलब सर यहां अगर आर निकालना होगा तो आप लिखिए यहां यू cos थीटा, और टी का वैल्यू अभी अभी हम डेराइव किए सर, टी का वैल्यू होगा 2u sin थीटा। अरे टी तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना भाई, कंप्लीट पाथ के लिए। हाँ सर, आप देखिए यहां पे आर का वैल्यू आएगा सर यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, ये आएगा आपका sin 2 थीटा बाई जी। सर आप एकदम टेंशन मत लीजिए, हमारा दिमाग में ये सेट हो गया, आप आगे बढ़िए। यानी अभी तक टाइम ऑफ फ्लाइट बताया, मैक्सिमम हाइट बताया और रेंज बताया। आप मेरे साथ एकदम ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट बताया 2u sin थीटा बाई जी, है ना। अगर मैक्सिमम हाइट बोलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर कोई बोलेगा सर रेंज बताइए, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, फाइन। यहां पे क्या बोला कि सर रेंज मैक्सिमम होना है। ओहो, रेंज मैक्सिमम होना है, दैट मींस कहीं ना कहीं हमारे रेंज मैक्सिमम तभी होगा ना जब हमें गोल्ड मेडल मिलने की चाहत है, राइट। यानी सर हमें ओलंपिक में जाके जेवलिन थ्रो करना है और उस थ्रो में रेंज मैक्सिमम होना है, तो क्या करेगा तू? जाके भाई साहब सीधा मार देगा क्या? वो तो जाएगा फिर से वही गिर जाएगा, गया और फिर से वही गिर गया, तो तेरा रेंज कितना हुआ? 0। पीछे से मिलेगा गोल्ड मेडल, समझ में आया कि नहीं? है ना, एकदम फ्रंट में तो कभी मिलने वाला है नहीं, लास्ट से फास्ट बनेगा तू भाई। अगर ऐसे मारेगा ऐसे, तब भी तो मैक्सिमम रेंज नहीं आएगा। तो देखते हैं मैक्सिमम रेंज कैसे आते हैं, फाइन। अब देखना जाके जो भी जेवलिन थ्रो करते हैं वो सारे देखना एंगल 45 के आसपास करते हैं। क्यों 45 करते हैं वो समझा रहे हैं। रेंज का फॉर्मूला सर आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हमें रेंज मैक्सिमम करना है, दैट मीन सर साइन 2 थीटा का वैल्यू, अगर मुझे रेंज मैक्सिमम करना है, समझ अच्छे से एकदम क्लियर कट, इसका मतलब सर हमें साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम करना है। ओ सर मजा आ गया। साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, मिनिमम वैल्यू होता है -1। इसका मतलब अगर मुझे मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा का वैल्यू हम +1 लिख दे सर, कोई दिक्कत नहीं। और हमें पता है सर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, दैट मींस 2 थीटा का वैल्यू 90 होगा, दैट मींस सर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45। जब भी कभी भी क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन हुआ कि हमारे रेंज मैक्सिमम होना है, सीधा सीधा बोलना सर एंगल 45 है, सर एंगल 45 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया। तो देख अभी फिर से याद करते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन चाहिए तो हम यूज करेंगे sy। नेक्स्ट हम याद करेंगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, आप हमारे साथ फिर बात किए मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसके बीच में आप हमारे साथ बात किए सर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट में, उनके बीच में एंगल 90 है। इसके बाद सर आप हमारे साथ बात किए रेंज का, और आपने हमारे साथ यह भी बात किया कि रेंज मैक्सिमम तभी ही होगा जब हमारे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। फाइन सर, आगे बात कीजिए। वाओ मजा आ गया सर, आप है तो हमें कोई टेंशन नहीं है और तुम हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, फाइन। बस क्या बोला? अब बोला इक्वेशन ऑफ पाथ, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वाओ सर आप बात कीजिए ना, क्या हो रहा है? अगर दोस्त ये x है और मेरे दोस्त अगर ये y है, और मैं अगर ऐसे एक ट्रेजेक्टरी लिया, इसका यहां u दिया और यहां थीटा दिया, ईच एंड एवरी पॉइंट का अगर कलेक्शन करके हम एक इक्वेशन लिखेंगे, उसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ पाथ बोलेंगे। यस, यानी सर ये प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो x और y में है, यानी हमारे जो इक्वेशन ऑफ पाथ होगा वो x और y में ही तो होगा। फाइन सर, आप लिखिए, हम आपके साथ है सर। sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर अगर सर लिखेंगे, ये टर्म 0 होगा। आप मानते हो? सर मानते हैं। sx का वैल्यू r कब होता है? जब कंप्लीट पाथ में होगा। हर एक पॉइंट में आपकी x कोऑर्डिनेट जो है, हर एक पॉइंट में x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, हर एक पॉइंट में y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। आप चेक कीजिए ना। दैट मींस sx का वैल्यू अगर मैं x लिख दूं, मत बोलिएगा सर आपने r क्यों नहीं लिखा। r कंप्लीट पाथ के लिए होता है भाई साहब। अब मैं कंप्लीट पाथ लिख रहा हूं, ये कलेक्शन ऑफ एवरी पॉइंट, तो हर एक पॉइंट में x आपकी एक वेरिएबल है। अगर दोस्त आपके x वेरिएबल है तो मैंने लिखा u cos थीटा, ध्यान दीजिएगा, इनटू क्या लिखा t। फाइन सर, मजा आ गया।
ये आप इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, हम आपके साथ है। और एक सर आप लिखिए एस वाई, ये होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हर एक पॉइंट में वाई बदल रहा है, तो सर यहां आप वाई लगाइए, हम आपके साथ हैं। यू वाई की जगह तो सर यू sin थीटा आएगा, वाओ सर टी प्लस हाफ ए की जगह आएगा माइनस जी, यह आ जाएगा टी स्क्वायर। सर कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए यहां एक्स और टी में इक्वेशन है, या वाई और टी में है, तो आप एक काम कीजिए ना, यहां से टी का वैल्यू पुट कीजिए ना, यहां वो इक्वेशन एक्स और वाई में आ जाएगा। सर फाइन, समझ में आ गया, आप कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम हेल्प कर रहे हैं तो आपको, बस हम आपको देख नहीं पा रहे, वर्चुअली हेल्प कर रहे हैं सर, मजा आ रहा है। अब देखिए अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन कर दूं तो मैं लिख रहा हूं वाई, हेल्प कीजिएगा प्लीज। यहां क्या आ रहा है बताइए, यू sin थीटा, हाँ सर मजा आ गया। सर टी की जगह हो जाएगा एक्स बाई यू cos थीटा। सर आप आगे बढ़ते रहिए, यहां पे लिख रहा हूं मैं माइनस, है ना, प्लस ना लिख के माइनस दे दो। आपको समझ में आ गया क्यों माइनस दे रहा है सर? सर कोई दिक्कत नहीं, माइनस जी बाई 2। सर टी स्क्वायर है तो क्या होगा, बोलो ना आप मुझे बोलो ना क्या होगा। सर एक्स बाई यू cos थीटा का होल स्क्वायर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। वाओ, आप हो तो क्या टेंशन। सर यू और यू कैंसिल है, सर साइन बाई कॉस होगा tan थीटा, इसका मतलब आपका y का जो वैल्यू आएगा सर वो आ जाएगा x tan थीटा। समझिएगा क्या आ जाएगा, x tan थीटा माइनस क्या आएगा बताइए, माइनस आएगा सर जी एक्स स्क्वायर। समझिएगा जी एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा सर, यहां पे 2 है और यहां आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, उनकी फॉर्मूला याद रखने में खराबी नहीं है, इसको याद मत कीजिए, नहीं चाहिए। अगर मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि इक्वेशन ऑफ पाथ निकलना है तो हमेशा हम लोग एक बार इक्वेशन लिखेंगे एक्स में और एक बार लिखेंगे वाई में, और एक्स वाले इक्वेशन से हम टी निकालेंगे और वाई वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, काम हो जाएगा। बस इतना याद रखिए। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर ऐसे पूछ ले सर कैलकुलेशन ऑफ रेंज बताओ इक्वेशन ऑफ पाथ से, वहां आपको एक इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। वाओ सर, देखिए आप फिजिक्स बहुत टीचर्स पढ़ाते हैं, विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी टीचर, मैं भी वन मोर, है ना, और एक ऑप्शन ऐड हुआ आपके पास, आप सब जगह से पढ़िए। अगर यहां आप मेरे वीडियोस देखने आए तो प्लीज ध्यान से लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे को बहुत आता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इस सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट ही हूं, मैं बोलते रहता हूं स्टूडेंट्स को। लेकिन एक चीज है कि आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, फॉर श्योर है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या बोला, मुझे रेंज निकालना है। तो अब देखिए मेरे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ पाथ हमने क्या डेराइव किया, वो बात कीजिए मेरे साथ। हमने डेराइव किया y इक्वल टू एक्स tan थीटा। देखिए आप इसको रट्टा मत मारिए, नहीं चाहिए इसको रट्टा मारना। यहां आ जाएगा सर जी एक्स स्क्वायर, हम आपके साथ है, बनाते रहिए, और नीचे आ जाएगा सर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फाइन सर, एक काम कीजिए ना आप यहां अगर x tan थीटा को कॉमन ले लेंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे सर। आप हो तो काहे माने, है ना, आप ही तो हो सर। अब देखो इधर, अगर यहां x tan थीटा का वैल्यू मैं 1 लिख दूं, अगर मैं 1 लिख दूं, यहां क्या आएगा बताइए, x तो बाहर चला गया तो यहां आपका x बचा और एक g बचा। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या है, आपने x tan थीटा किया था ना, इसका मतलब देखिए आपको tan थीटा यहां पे आप बाहर किया, मतलब tan थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां सर क्या आएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे देना पड़ेगा सर tan थीटा, तब ही तो ये बाहर आएगा। सर समझ में आ गया, सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए ना दोस्त, अगर मैं tan थीटा लिखूं sin थीटा बाई cos थीटा, यानी y इक्वल टू मैंने क्या लिखा x tan थीटा। आप ध्यान दीजिएगा सर क्या कर रहे हैं, यहां सर ने 1 लिखा, यहां x लिखा सर ने। सर यहां क्या किए 2u स्क्वायर, सर ने लिखा cos स्क्वायर थीटा, और यहां लिख दिया sin थीटा बाई cos थीटा, और यहां ऑलरेडी g था। सर एक cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, और ये sin थीटा cos थीटा का वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होगा, यानी सर y का वैल्यू आ जाएगा x tan थीटा, और यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स। यहां देखिए नीचे डिवाइड बाई g आएगा, यानी 1 माइनस एक्स बाई r आएगा, और r हो जाएगा आपका रेंज। इसको याद करना पड़ेगा। अगर कहीं भी इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने दिया कोई दिक्कत नहीं, एक बार x में इक्वेशन लिखो, एक बार y में इक्वेशन लिखो, x वाले इक्वेशन से t निकालो, y में पुट करो। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ पाथ से रेंज निकालने दे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये याद रखने से बहुत जल्दी आप निकाल देंगे। सर फाइन, मजा आ गया। क्या याद रखना है सर, y इक्वल टू एक्स tan थीटा, फिर से y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। सर यहां r जो है
आर जो है वो आपका रेंज हो जाएगा। फाइन सर, आगे बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। अभी तक क्या बताया? टाइम ऑफ फ्लाइट बताया। टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u sin थीटा बाई जी, sy लगा के डिराइव करते थे और sy कंप्लीट पाथ में 0 होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता था। इसके बाद सर आपने क्या बताया? सर आपने मैक्सिमम हाइट बताया। मैक्सिमम हाइट के टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 नहीं होता था, उसमें y 0 होता था सर, x रहते थे, तो वहां आया था e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फाइन सर। इसके बाद आपने रेंज बताया सर, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फिर आपने ये भी बताया कि रेंज मैक्सिमम तब होगा जब एंगल हमारे 45 होंगे। और फिर आपने सर इक्वेशन ऑफ पाथ डिराइव किया। इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए आपने एक बार x में लिया, एक बार y में लिया। क्वेश्चन करेंगे दोस्त आगे। और x वाले से आपने t निकाला, पुट कर दिया y में, और एक बार अगर वो हो गया फिर हमें सर आपने इक्वेशन ऑफ पाथ से रेंज निकालना भी सिखाया। और उसमें आपने बताया y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, और वहां पे r जो होगा वो रेंज होगा। फाइन। क्वेश्चन जब करेंगे तो कैसे इसको अप्लाई करते हैं आपको समझा दूंगा। जो भी इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन में आप ऐसे चीज को कॉमन लो ताकि यहां 1 आ जाए, बस बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप पेज में जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला? ओके, अब जो मैं नोट करके लिखा रहा हूं, जितना बात मैं लिखाऊंगा सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से सुनिए, आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन सर, हम आपके साथ हैं। आप हो तो हमें क्या टेंशन, और तुम हो तो मुझे क्या टेंशन। फाइन। अब देखो इधर समझना, यहां एंगल कितना दिया? y दिया। समझना क्या बोल रहा हूं। अगर मैं यहां u दिया और यहां आपका एंगल थीटा दिया, तो आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट में कौन बच जाएगा? u cos थीटा। समझना। फाइन सर। अगर मैं आपको बोलूं एक काम करते हैं ना भाई, यहां काइनेटिक एनर्जी k मान लेता हूं, तो आप बोलोगे सर हाफ mu स्क्वायर होगा। आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। वाओ सर, हाईएस्ट पॉइंट में अगर आप हमें सिखाते हैं k डैश, क्या बताते हैं? k डैश मास m है तो वहां भी तो m ही होगा, या अगर मास m है तो यहां भी m ही होगा। सर आप लिखिए ना हाफ m, और वहां वेलोसिटी कुछ बच्चों को लगता है 0 होगा। नो, x कंपोनेंट बचेंगे, y 0 होगा। यानी सर u cos थीटा का होल स्क्वायर कीजिए ना आप। सर यहां आपका हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर, फिर आ जाएगा सर cos स्क्वायर थीटा, और हाफ mu स्क्वायर का वैल्यू क्या है सर? k है, तो सर k डैश का वैल्यू हो जाएगा k cos स्क्वायर थीटा। वाओ सर, मजा आ गया। आप बात कीजिए सर, मजा आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट मजा आ रहा है हमें। लेकिन एक बात देखिए, मैं आपको एक बात बीच में बता देता हूं, आपको यह समझ में आएगा कि एक बार शायद नीट 2020 में 2021 में इसमें क्या किया था, या 22 शायद ऐसे कर दिया था। यहां वेलोसिटी u लिया था और यहां एंगल थीटा दे दिए थे। कुछ मेरे ऐसे दोस्त लोग थे, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रट्टा मार के चला गया, ओ सर हाईएस्ट पॉइंट में k cos थीटा हाईएस्ट पॉइंट में होता है। अब भाई साहब वहां बताइए तो यहां क्या आ गया? u cos थीटा। यहां क्या आ गया? u sin थीटा। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट में आप वेलोसिटी कौन बच गया? u sin थीटा। जैसे u sin थीटा बच गया, ये रट्टा मार के गए तो भाई साहब खत्म। इसका मतलब अब क्या आ जाएगा? अगर यहां काइनेटिक एनर्जी k है और अगर यहां k डैश है, तो यहां क्या आ जाएगा बताइए? k क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये गलती से भी रट्टा नहीं मारना है कि सर हाईएस्ट पॉइंट में k cos स्क्वायर थीटा। k cos स्क्वायर थीटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा कर लेना कैलकुलेशन कि अगर यहां पे हाफ mu स्क्वायर, तो हाईएस्ट पॉइंट में कौन सा कंपोनेंट बच रहा है उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। सर समझ में आ गया। यानी मैं मानता हूं अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आप कर पाएंगे। थोड़ी देर आगे क्वेश्चन है, उसको सोल्व करेंगे हम लोग। फाइन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है सर? आप क्या क्या बात करने लगे हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब उन दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे कि जिन दोनों का समेशन 90 डिग्री होगा। यानी अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल होना 90 माइनस थीटा, इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक एंगल आपका 45 माइनस थीटा है तो और एक एंगल होगा 45 प्लस थीटा, दोनों का समेशन करके देखिए 90 मिलेगा। अगर एक 30 होगा तो और एक 60 होगा, तो दोनों का समेशन करके देखिए 90 मिलेगा। यानी समेशन अगर 90 हो जाए उनको हम क्या नाम देंगे? वाओ सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नाम देंगे। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने नाम दे दिया। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आप करना क्या चाहते हो? सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम रेंज चेक करना चाहते हैं। अच्छा, मैं बताता हूं, यहां x दिया और यहां y दिया, और मैं यहां प्रोजेक्शन कर दिया u और एंगल दे दिया थीटा, और मैं यहां x दिया और यहां मैं y दिया और मैं यहां
वेलोसिटी दे दिया u और यहाँ एंगल दे दिया 90 माइनस थीटा। वाह सर, दोनों की समेशन तो 90 है, यानी दोनों का रेंज चेक करते हैं ना सर। आप हो तो हमें क्या टेंशन, यहां r दे दिया और यहां r डैश दे दिया। सर अगर r दिया तो r का वैल्यू आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वाह सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं r डैश दिया तो ये आएगा u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी। वाह सर, आप हो तो क्या टेंशन। अब बताइए यहां अगर r डैश है या u आएगा या u स्क्वायर। बिल्कुल सर, साइन यहां आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। वाह सर, क्या दिक्कत सर, आप बताते रहिए। आप मुझे एक बात बताओ ना, क्या आप एएसटीसी वाला रूल पढ़े हो। हाँ सर, पढ़े तो हुए। क्या था सर, या एएसटीसी था सर, या ऑल पॉजिटिव थे, या साइन पॉजिटिव थे, और सर यहां साइन के साथ कॉसेक भी पॉजिटिव था। सर यहाँ टेन पॉजिटिव था, सर टेन के साथ कॉट भी पॉजिटिव था। सर यहाँ कॉस पॉजिटिव है, साथ में सर कॉस के साथ सेक भी पॉजिटिव है। वाह सर, अब बात कीजिए। क्या बोला, साइन 180 माइनस 2 थीटा, मतलब साइन 2 इंटू 90 है ना, तो यहां आएगा 1 इंटू 90, यहां आएगा 2 इंटू 90 माइनस समथिंग, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन तो पॉजिटिव है, और 2 इंटू 90 दैट मीन्स 2 इंटू 90 दैट मीन्स वो इवन नंबर है ना। ओके, इवन नंबर है तो सर कॉस नहीं साइन ही आएगा, यानी इतना अगर बेसिक मैथ्स हमें आता है तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सर एक बात तो हमें क्लियरिटी मिल गई सर, एक बात तो हमें क्लियरिटी मिल गई सर। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अगर दो एंगल के बीच में एंगल 90 डिग्री समेशन होगा, तो दोनों के रेंज तो सेम होंगे सर। क्या सेम होगा, रेंज सेम होगा। और एक बात आपको बता दूं, अगर रेंज सेम हो रहा है, वाओ क्या सेम हो रहा है, रेंज, तो एक बात अभी समझ में आ गया, अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो रेंज सेम है, और अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो एंगल 45 है। सर समझ में आ गया। फिर से एक बार बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग लगाते थे एस वाई, क्या लगाते थे, एस वाई, फाइन। इसके बाद आया मैक्सिमम हाइट। सर हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी जीरो नहीं होगा सर, वाई वाला जीरो होगा, एक्स रहेगा। फॉर्मूला था सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप आपके टेबल में मेरे साथ बैठ के आंसर बताइए। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g याद हो जाएगा, बताइए। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, फाइन सर, वो समझ में आया। इसके बाद सर किसकी बात करते हैं, रेंज में था सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सर रेंज मैक्सिमम तब होगा जब एंगल 45 होंगे। अगर सर कभी भी हमें इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए, एक बार एक्स में लिखेंगे, एक बार वाई में लिखेंगे, एक्स में से टी निकालेंगे सर, वाई में पुट करेंगे। वाह सर, समझ में आया। अगर हमें रेंज निकालना है इक्वेशन ऑफ पाथ से, हम याद करेंगे y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर। आर क्या है सर, रेंज है। अगर कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिला तो हमें पता है वहां पे रेंज सेम होगा, जैसे मेरे को याद है ऐसे होना चाहिए, तब ही एंट्रेंस एकदम जल्दी निकल जाएगा। यहां एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी चाहिए, है ना। वाह सर, ठीक है। इसके बाद कभी अगर बोला हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी, कुछ बच्चे जीरो बोलते, नहीं, वहां पे एक कंपोनेंट बचेगा। कौन बचेगा, हॉरिजॉन्टल कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है। अगर कॉस बचा के कॉस को थीटा, अगर साइन बचा के साइन को थीटा। फाइन सर, आगे बढ़िए। अब क्या बोला कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कीजिए। सर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कीजिए, कब बात करें, वो सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बात कीजिए। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एक एंगल आपके थीटा है और एक एंगल 90 माइनस थीटा है। टाइम ऑफ फ्लाइट एक था ना आपका T1, क्या होगा T1। चलो बेटर मैं टी थीटा लिख दूं आपके लिए, क्या ही है आपके लिए, क्या ही है। अब बताओ टी थीटा अगर लिखूंगा तो ये होगा 2u sin थीटा बाई जी, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट था सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लिखूंगा t 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा बताओ, 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। हाँ सर, सही बात। ओके सर, sin 90 माइनस थीटा तो आप हमें पता है cos थीटा होगा, तो आप सर आप हो तो लिख देता हूं 2u cos थीटा बाई जी। सवाल इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, एक क्वेश्चन यहां तो बनता है, हम आगे जाके सोल्व करेंगे। बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर मैं टी थीटा और टी 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, यानी दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने मल्टीप्लाई किया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेंज तो सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं है तो मैंने क्या लिखा, 2u sin थीटा बाई जी, और यहां क्या लिखा 2u cos थीटा बाई जी। सर समझ में आ गया। सर आप काम कीजिए ना, 2 को रहने दीजिए। सर यहां u स्क्वायर है, वो सर ठीक है। अब देखिए साइन थीटा और यहां 2 है और ये cos थीटा, ये मिलके तो आपका साइन 2 थीटा आएगा। सर क्या बात करते हो आप, मजा आ गया सर। और एक साथ में जी आएगा सर, 2 जी आएंगे। सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी तो हमारा रेंज था सर, यानी यहां तो आ जाएगा सर 2r बाई जी। कभी कभी सवाल बोलेंगे कि अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मतलब रेंज सेम है
तो उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट की मल्टीप्लिकेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर, इज प्रोपोर्शनल टू रेंज। ये सवाल आपको मिलेगा, आगे मिलेगा, हर एक बुक्स में मिलेगा, प्रीवियस जेईई मेंस में मिलेगा, प्रीवियस नीट में मिलेगा। शायद जेईई मेंस 2021 में सवाल हुआ था, आया हुआ था। अब हम करेंगे भी इसको। फाइन सर, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे बात करता हूं। पहले जब मैं कैमरा के सामने पढ़ा रहा था ना, कैमरा मतलब आप ना, अभी तो कैमरा हो है ना, तो उसमें क्या हो रहा था ना, मेरे को थोड़ा ऑड फील हो रहा था। अब मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगा, ठीक है। आई होप आपको भी ये इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा। अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो और आपको ये इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो आप जेन्युइनली कमेंट में बताइएगा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला सर, केस 3 यानी नोट नंबर 3, ये खुद भी एक सवाल है, वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। ओके सर, बात कीजिए ना, क्या ही टेंशन लेते हैं आप, हम आपके साथ है। यहाँ y दिया, यहाँ x दिया, हमने यहाँ इसका वेलोसिटी u दिया और यहाँ हमने थीटा दिया। हमने क्या दिया सर? थीटा दिया। आप समझिए सर, एक बात तो आपसे हम सीख गए हैं सर, यहाँ अगर u cos थीटा होगा तो ये कंपोनेंट हमारा चेंज नहीं होगा। सर यहाँ कौन है? सर यहाँ तो u sin थीटा होगा और नीचे कौन है? सर नीचे तो g होगा, यानी ये कंपोनेंट में तो चेंज आएगा सर, क्योंकि y में तो एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी का चेंज है, यानी उसमें चेंज तो आएगा सर। ठीक है सर, ये पॉइंट में अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं तो आप बताइए ये वाला कंपोनेंट में कोई चेंज आएगा? सर बिल्कुल नहीं आएगा। सर इस कंपोनेंट में कोई चेंज आएगा? हाँ सर आएगा, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया Vy। क्या नाम दे दिया? Vy। इसका नाम हमने क्या दिया? Ux इनिशियल। इसका नाम हमने क्या दिया? Vx फाइनल। इसका नाम हमने क्या दिया? Uy इनिशियल। और इसका नाम हमने क्या दिया? Vy। ओके सर, अगर आपने यहां Vy दे दिया, आपको क्या मिल रहा है हमें पता नहीं, बस आप बताइए तो। अगर मैं लिखूंगा Vy इक्वल टू Uy प्लस AYT, क्या आप बुरा मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। अगर हम Vy लिखेंगे तो यहां Uy की जगह हो जाएगा U sin थीटा माइनस GT, यानी सर हमें Vy तो मिल गया और सर हमें Vx भी मिल गया। अगर Vy और Vx का एडिशन कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा Vnet, और Vnet आएगा सर रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, और एंगल यहां आ जाएगा सर अल्फा मान लेता हूं। अगर मैं आपको बोलूंगा आप हमें बताइए, अच्छा Vx स्क्वायर बताइए क्या होगा, बोलिए। Vx स्क्वायर आ जाएगा तो आपका क्या? U cos थीटा का होल स्क्वायर, और Vy स्क्वायर आपका क्या आएगा सर? ये आ जाएगा U sin थीटा माइनस GT का होल स्क्वायर। सर कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर यहां अल्फा निकालने बोले तो हम लिख देंगे tan अल्फा इस परपेंडिकुलर में बेस, परपेंडिकुलर में होगा Vy और बेस में होगा Vx। अगर अल्फा निकालने बोले तो सर हमें पता है tan इनवर्स कर देंगे और Vy के जगह लिख देंगे U sin थीटा माइनस GT बाई लिख देंगे सर U cos थीटा। आई होप आपको समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए। क्या इसको रट्टा मारना है? बिल्कुल नहीं। जब भी आपको किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी पूछा, आप समझिएगा x वाला जो है वो बदलता नहीं है और जो y वाला है वो बदलेगा, और दोनों का नेट वेलोसिटी निकाल दीजिए। कुछ भी रट्टा मत मारिए, डायरेक्ट करेंगे हम वहां पे। ठीक है, फाइन। चलिए, समझ में आया तरीका? हाँ सर आया। इसमें क्या बोला, अगर कंप्लीट पाथ की बात किया जाए, सुनिएगा क्या बोल रहे हैं सर, बात कीजिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। अगर कंप्लीट पाथ की बात किया जाए, कंप्लीट पाथ की मतलब है अगर यहां x है और यहां y है, इसमें सवाल आ सकता है, ध्यान से। यहां एंगल आपका u है और ये एंगल थीटा दिया, यहां आपका u cos थीटा और यहां आपका u कौन है? sin थीटा। ध्यान से सुनिएगा, आपको सिखा दूंगा, मैं बता रहा हूं। कंप्लीट पाथ का मतलब मेरे दोस्त, कंप्लीट पाथ का मतलब आपको फिर से यहां आना है। कौन सा कंपोनेंट बदलता नहीं है सर? x बदलता नहीं है, यानी यहां u cos थीटा तो रहेगा और नीचे हम लिखेंगे Vy। सर Vy की बात कीजिए ना, Vy होगा Uy प्लस क्या होगा? Ayt। सर Vy हमें निकलना है, Uy होगा U sin थीटा माइनस G इंटू टी। कंप्लीट पाथ में जो t होगा वो हमें पता है सर 2U sin थीटा बाई G। ओके सर, अब अगर ये 2U sin थीटा बाई G है, आप ही बताइए क्या G कैंसिल है या U sin थीटा या 2U sin थीटा? आंसर आएगा माइनस U sin थीटा। माइनस का मतलब जो स्पीड ऊपर था वही नीचे आएगा, वैल्यू बदलने वाला नहीं है। यानी अगर सवाल में आएगा इनिशियल वेलोसिटी
आई कैप प्लस 2j कैप। अगर आफ्टर कंप्लीट पाथ आपसे वेलोसिटी पूछे तो आप समझिएगा x तो बदलते नहीं है, पर y में जो था सामने लगा दीजिए माइनस, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। कंप्लीट पाथ के बाद आपकी वेलोसिटी सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन उल्टा होगा। इसलिए अगर ये इनिशियल है तो कंप्लीट पाथ के बाद ये आंसर है। सर फाइन, समझ में आया, आगे बात कीजिए। आई होप आपको समझा पाया। अगर वेलोसिटी एज ए पार्टिकुलर इंस्टेंट पूछेगा रट्टा मत मारिए प्लीज, x कांस्टेंट, y निकालिए और वेक्टर एडिशन लगाइए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्या बोला, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। देखिए रेंज और मैक्सिमम हाइट में अगर रिलेशन निकालना है तो हम एक बात करते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, r लिख देता हूं, r का वैल्यू क्या था बताइए सर, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी था। और h का वैल्यू क्या था, मैक्सिमम हाइट सर ये था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, अगर मैं इनका रिलेशन निकालना चाहता हूं, एक काम करता हूं ना यार, r बाई h डिवाइड कर देता हूं ना यार। यहां क्या आएगा बोलिए तो, u स्क्वायर 2 साइन थीटा, फिर क्या आएगा cos थीटा बाई जी, डिवाइड कर रहा हूं तो आपको पता है सर ये ऊपर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फाइन सर। अब देखिए ना प्लीज, क्या जी जी कैंसिल है, u स्क्वायर कैंसिल है, एक साइन थीटा भी कैंसिल होगा। यानी अगर मुझे r बाई एच लिखना है तो ये कुछ होगा, ये क्या देखिए cos बाई साइन, इसका मतलब क्या होगा, 2 2 जा कितना होगा 4 है ना, तो 4 क्या आएगा बताओ ना, क्या होगा 4 आ जाएगा cot थीटा, 4 cot थीटा। इसका मतलब क्या होगा, आप पता है अगर इसको डिवाइड इधर आएंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। इसको याद रखने से कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी बनेंगे। हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे तरीका ही हमेशा ये होता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता, पहले समझाता हूं फिर आगे क्वेश्चन ही करूंगा। अब मत समझिए खाली थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, आगे जब इनकी एप्लीकेशन करके क्वेश्चन सोल्व करूंगा आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आप लगे रहिए। अब देखिए क्या बोला चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम। मैं पहले बता रहा हूं क्या क्या टाइप बन सकते हैं। ओके सर, अगर ऐसे हुआ, ये वाला x है सर और ये आपका y है, और आप ऐसे अगर वेलोसिटी दे रहे हो, ये आपका u है और यहां थीटा है। समझिए सर क्या बोल रहे हैं, समझिए प्लीज ना। यहां कौन आएगा बताओ सर, यहां आएगा u cos थीटा, और यहां कौन आएगा सर, यहां आएगा u sin थीटा। हाईएस्ट यहां पे जाने के बाद आपको अभी पता है x कंपोनेंट तो बदलता नहीं है, पर सर y का क्या होता है, सेम रहता है, पर डायरेक्शन पलट जाता है। फाइन सर। अगर आपसे किसी ने पूछा कि कंप्लीट पाथ में आप हमें चेंज इन स्पीड बताइए, चेंज इन स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और अगर किसी ने आपसे चेंज इन स्पीड की बात किया तो आप समझिएगा ये कोई चेंज आया सर, बिल्कुल नहीं आया। वाई में कोई चेंज आया सर, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, और स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आंसर बोलिए 0। पर अगर आपसे पूछा, सुनिएगा सीख जाएंगे, अगर आपसे पूछा चेंज इन वेलोसिटी, तो आप बताइए कि चेंज इन वेलोसिटी एक बार x में होगा और एक बार y में होगा। सर x वाले में चेंज इन वेलोसिटी हमेशा 0 होगा, क्योंकि x में ना मैग्नीट्यूड में चेंज है ना डायरेक्शन में चेंज है, और हमें पता है सर x में एक्सीलरेशन 0 होता है। सर y वाले में बात कीजिए, y वाले में यहां u sin थीटा था और यहां u sin थीटा था, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन उल्टा है। इसका तो y में वेलोसिटी में चेंज तो आएगा। क्या करते हैं हम लोग करते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल। सर फाइन, v फाइनल जो है, v जो फाइनल है ये आपका फाइनल है और ये कौन सा है, इनिशियल है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये फाइनल है तो फाइनल आपका क्या आएगा, u sin थीटा माइनस, ये इनिशियल है वो इनिशियल पलट जाएगा, यानी ये भी आ जाएगा माइनस sin थीटा, यानी आंसर आ जाएगा आपका सर क्या आ जाएगा 2u sin थीटा। इसका मतलब सर कहां चेंज आएगा, सर y में चेंज आएगा, x में चेंज नहीं आएगा, और हमें हमेशा y वाला देखना है। सर फाइन, समझ में आ गया। अगर बोलेगा नेट चेंज इन वेलोसिटी तब भी y वाला आएगा, बिकॉज x में कोई चेंज नहीं है। ओके सर फाइन। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या बोल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। नेक्स्ट बात आपसे मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, आप इस बात को लगे रहिए, आपको समझ में आएगा। अगर कोई बोलेगा आपसे, अगर कोई आपको बोलेगा कि आप हमें बताइए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगेन आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, और अगर काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो आपको यहां पे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है। और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या था आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ½ mv²। अगर मैं चेंज की बात करूं तो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है, इसका मतलब आंसर 0।
और अगर आपसे पूछा कि आप हमें बताइए चेंज इन मोमेंटम, आप ध्यान से ऐसे नहीं चलेगा। अगर चेंज इन मोमेंटम बोला तो मोमेंटम में एक बार आपका xd आएगा और एक बार yd आएगा। आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर, mv होता है। यानी चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम है, साथ में मास मल्टीप्लाई करेंगे, और चेंज इन वेलोसिटी x में, डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में दोनों में चेंज नहीं है, तो आंसर 0 था। y में किस में चेंज है, डायरेक्शन, तो आंसर ये आ रहा था। यानी x में मोमेंटम का चेंज 0 है और y में मोमेंटम का चेंज है 2mu sin थीटा। सर फाइन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियरिटी मिल गया हमें। आगे बात कीजिए आप। आगे अगर बोलेंगे, क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। अभी क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन बनेगा। यानी अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, यहां आपका x है और यहां आपका y है और ये ऐसे जा रहा है, या u है और यहां एंगल थीटा दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हो वो देखिए, आपको सिखा दूंगा मैं। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, मैं आपको थोड़ा सा बेटर वे में समझाता हूं। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट में ये h है, ये आपका रेंज डिवाइड बाई 2। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं अल्फा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी अगर मैं 10 अल्फा लिखूंगा तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है आपका h और बेस होगा आपका r/2, तो ये हो जाएगा आपका 2h/r। यानी अगर मुझे 10 अल्फा निकालना हो तो मैं लिख रहा हूं 2, h का वैल्यू बताइए क्या होगा सर, h का वैल्यू होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, कोई दिक्कत नहीं है। और रेंज का वैल्यू होगा सर, क्या आएगा, रेंज का वैल्यू आ जाएगा सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, कोई दिक्कत सर, बिल्कुल समझ में आया। एक बात कीजिए आप, यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं थोड़ा सा, ये 2 तो एक्चुअली मल्टीप्लाई वाला था तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या सर, u स्क्वायर, समझिएगा प्लीज, है ना, मिस्टेक हो सकता है, अच्छे से देखिएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आपका g आएगा और ये जाएगा g, यह आ जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा, फिर आ जाएगा cos थीटा, g कैंसिल है, u स्क्वायर भी कैंसिल है सर, साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई cos थीटा आपका हो जाएगा tan थीटा, तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा बाई 2। यानी सर अगर मुझे अल्फा निकालना हुआ तो हम बोलेंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और अल्फा का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्या बात समझ में आया। और ये थीटा कौन सा है, प्रोजेक्शन एंगल। फाइन सर, यानी अगर अल्फा निकालना हो तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अगर ये याद है बहुत अच्छा, नहीं है तो जाके कर लीजिए, 2 मिनट का बात ही तो है। फाइन सर, आगे बात कीजिए। तो अभी तक क्या बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं SY। फिर हमने बात किया क्या, मैक्सिमम हाइट, उसमें हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 नहीं, y 0 होता था, हमने किया वहां पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फिर हमने रेंज किया, हमने क्या रेंज में u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, रेंज मैक्सिमम होगा 45 डिग्री में। फाइन सर, फिर हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ पाथ, एक बार x में लिखेंगे एक बार y में लिखेंगे, x वाले से t निकालेंगे, y में पुट करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ पाथ से रेंज कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर। सर वहां r जो है वो आपका रेंज होगा। इसके बाद ये समझाने के बाद मैं आपसे पढ़ा कि वेलोसिटी चेंज का क्या होगा, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेंज सेम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में टाइम ऑफ फ्लाइट के मल्टीप्लिकेशन r की प्रोपोर्शनल होगा। ये सारे बात आपको समझाया। अगर किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी निकालने दो कैसे निकालोगे, हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी निकालने दो तो हमेशा k cos स्क्वायर थीटा नहीं होगा। ये सारे बात पूरा याद टाइप होना चाहिए। फाइन सर, ओके। आपको क्या लगता है सर रट्टा मारे, एकदम नहीं। मैं क्या किया जानते हो, प्रैक्टिस करते करते ऐसे हो गया। ठीक है, 2014 से इसी काम कर रहा, तो आपको समझ में आया ना। बाहर थोड़ा साउंड हो रहा है, अगर साउंड में इशू है तो एडजस्ट कीजिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि मैं ऑफलाइन ड्यूटी करके आके कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो अभी खराब भी लगा कि बाहर के साउंड शायद इफेक्ट कर सकता है, क्या करूँ, है ना, थोड़ा एडजस्ट करके लेकिन देखिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला। इसमें बोला सर आप बात कीजिए, इसमें बोला सर कि बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन एट अ स्पीड ऑफ कितना 280 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन कितना 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। हाँ सर 30 डिग्री है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट निकलना है। अच्छा मैक्सिमम हाइट, सर ये सब क्या ही क्वेश्चन है, अभी तो आप हमें पढ़ा के रखे हैं। आप बस लिखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सर u स्क्वायर कितना है सर, 2 इंटू 280 इंटू 280। सर साइन 30, हाँ सर साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। सर क्या ही है,
नीचे सर ऑलरेडी 2 है और जी का वैल्यू हमने 10 ले लिया। बोलेगा सर 9.8 तो दिया है, अरे आसपास के आंसर को कर लेंगे, क्या है। अब देखिए तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 अगर कैंसिल होगा तो आपको पता है यहां 280 है, यहां आपका 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा बाई 2 होगा। सर ये क्या होगा, ये 140 टाइम्स होगा। सर यहां 0 है, ये आपका 8 आ जाएगा, यहां 9 आ जाएगा। सर ये ऑलमोस्ट ये देखिए तो आराम से ऑलमोस्ट 980 है, यहां कितना है सर 1000 है। आप आराम से देखिए, मेरा कैलकुलेशन ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो आई थिंक 9.8 लेने से 1000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 980 के आसपास में कौन सा आंसर है सर, 1000 है। मेरा ये आया क्योंकि मैंने 10 लिया, तो आप ऐसे कीजिए, हमेशा डायरेक्ट लेने का जरूरत नहीं है। फाइन सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, अच्छा कि ये तो पीपीटी बनाते वक्त वो आंसर की येलो वाला आंसर पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, क्या ही है, हमें तो प्रैक्टिस करने से मतलब है। बोला फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, एक है 45 माइनस थीटा और एक है 45 प्लस थीटा। अच्छा, अभी बताया हूं 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा दोनों की अगर समेशन करेंगे तो 90 आता है, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता चला, इसका हिस्ट्री हम जानते हैं, रेंज सेम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई करने से प्रोपोर्शनल टू आर होगा, 2r/g होता है। फाइन सर, सर क्या होगा इसके, ओ हो क्या पूछा, रेंज का रेशियो पूछा। अरे भाई साहब, डायरेक्ट 1:1 बिकॉज रेंज क्या होता है, सेम होता है। फाइन सर, मैं बोला था ना क्वेश्चन करेंगे और आपको बहुत इजी लगेगा। अच्छा बताइए तो एक बात, यहां वेलोसिटी कौन सा गिवन है, इनिशियल, जब समझा रहा था आपको यह बात बता चुका हूं मैं। इनिशियल कितना गिवन है, 2i प्लस 3j। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है बी में। आप देखिए ना दोस्त, अब देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर ए में जो वेलोसिटी है, बी में के एक्स कंपोनेंट सर सेम रहते हैं। सर एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता सर, एक्स में कोई चेंज नहीं आता सर, वाई में चेंज आता है। सर एक्स में क्या है, एक्स में 2i है, तो सर एक्स में 2i ही रहेगा। y में क्या है सर, y में 3j है। अब बस उसका डायरेक्शन पलट दीजिए, बाकी कोई टेंशन लेने का जरूरत एकदम नहीं है सर। फाइन फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। आपको लग रहा है फास्ट है, बिल्कुल नहीं हूं, आप भी मेरे साथ फास्ट बनिएगा। एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड जेई। ए प्रोजेक्टाइल इज गिविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ i प्लस 2j। अच्छा वेयर i, ये सब हमें तो पता है यार, j इज अलोंग पार्टिकल, बिल्कुल यार। क्या बोला, अच्छा इक्वेशन बोला, कोई बात नहीं। आपको पता है, एक बार ux लिख दूं, एक बार uy लिख दूं, एक बार ax लिख दूं और एक बार ay लिख दूं। हाँ सर, ux 1 ले लूं, uy 2 ले लूं, क्योंकि आपको पता है i प्लस 2j, यानी x में 1 है, y में 2 है। ओके, ax 0, ay -10। सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें इक्वेशन ऑफ पाथ लिखना है। सर आपने हमें यह बात बताया था, हमने आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना कि इक्वेशन ऑफ पाथ हमें रट्टा नहीं मारना है। हाँ मैं बताया था, और मैं बिना रट्टा मार के करूंगा। मैंने लिखा sx इक्वल टू क्या लिखा, uxt प्लस क्या लिखा, हाफ axt²। ये वाला टर्म गायब हो जाएगा और हर एक पॉइंट में x बदल रहा है, तो sx की जगह u लिख दिया, ux का वैल्यू यहां 1 है, इंटू t लिख दिया, इसका तो t का वैल्यू x है। सर फाइन, t का वैल्यू x आ गया। सर और एक बार क्या लिखेंगे, sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt²। sy का वैल्यू सर y लिख देते हैं, uy का वैल्यू कितना है सर 2 है, और यहां t लिख दिया सर, प्लस हाफ ay का वैल्यू होगा -10 सर t²। सर y की जगह लिख दिया हमने 2t - 5t²। सर इक्वेशन नंबर 2 है। सर t का वैल्यू ही तो x है, पुट करते हैं ना सर, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2x - 5x²। इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ है सर, y इक्वल टू 2x - 5x²। सर फाइन, यानी अगर इक्वेशन ऑफ पाथ आया, अभी से हमें टेंशन नहीं है सर, हमने सीख गया हम कि हमेशा x में लिखेंगे, y में लिखेंगे, x से t निकालेंगे, y में पुट करेंगे। सर फाइन, खत्म हो गया, मजा आ गया सर। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जेईई मेंस 2013, ये मेरे टाइम का जेईई का सवाल था, अभी बुढ़ापा हो गया ना दोस्त। चलिए ओके, क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, यानी पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, कितने डिग्री से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल, सर 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया। और क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी के बोला, काइनेटिक एनर्जी क्या बोला, के बोला, बोला काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट निकालना। अरे यार,
हाईएस्ट पॉइंट में तो वेलोसिटी सिर्फ एक्स वाला बचता है सर। अगर यहाँ करंट की एनर्जी के है सर, आपने हमें सिखाया था सर, यहाँ के डैश लिखेंगे और के डैश का वैल्यू होगा के कॉस स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आ गया? के कॉस स्क्वायर थीटा। आप बताइए ना हमें, कॉस 60 का वैल्यू तो हाफ है, अगर हाफ का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 होगा सर, तो ये हो जाएगा k/4। बस सर, ठीक है। और आपने ये भी बताया था सर हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। अगर यह इसके साथ एंगल देता तो साइन लिख देते सर। क्या है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या बोला? बोला रेंजेस एंड हाईएस्ट पॉइंट फॉर टू प्रोजेक्टाइल गिवन है और दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 42 डिग्री और कितना 48 डिग्री। अरे 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 अरे, रेंज और हाइट देखना है। अब बताओ 42 डिग्री है और 48 डिग्री है। एक बात बताओ, दोनों का समेशन करके कितना आता है? देखिए तो दोनों का समेशन करके सर ये तो 90 आ रहा है सर, 90 आ रहा है तो वो केस हो गया ना सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सर रेंज तो इक्वल होगा, यानी ये ऑप्शन सारा बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा सर, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब बताओ नेक्स्ट क्या पूछा? हाइट पूछा। अरे सर हाइट का फॉर्मूला तो हमें पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सर अगर थीटा ज्यादा, सर अगर थीटा ज्यादा तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी ज्यादा और हाइट भी ज्यादा, यही तो होता है सर। यहां एक एंगल 42 डिग्री और एक एंगल 48 डिग्री। 48 डिग्री तो एंगल ज्यादा है तो उसका सर हाइट ज्यादा होगा, यानी H1 और H2 में सर, H1 और H2 में सर H2 ज्यादा होगा, तो आंसर सी के साथ जाएंगे। आंसर सी के साथ जाएंगे सर। हमें समझ में आया, आप आगे बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड आर्टिलरी गन with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. Okay, बोला t1 and t2 are the values of time of flight. अच्छा, to hit the target in two possible. अच्छा, r दूरी पे एक ही टारगेट को दो वे में हिट कर रहा हूं, मतलब both the way is complementary angles, है ना? r दूरी में दो वे में जा रहा हूं, मतलब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा। बोला द प्रोडक्ट ऑफ T1 T2। अरे यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में T1 T2 का प्रोडक्ट अभी हम लेक्चर में किए हैं सर, क्या हो जाएगा 2r/g होता है सर। वाओ, खत्म, एक सेकंड में करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? बोला टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके, विद द सेम स्पीड u, ओके, सच दैट दे हैव द सेम रेंज, मतलब दे आर अगेन कॉम्प्लीमेंट्री बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट। बिल्कुल, Which of the following is correct? अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, अगर एक का रेंज r है, क्या है? रेंज r है, और उसमें आपका जो ये हो रहा है उसका हाइट हो रहा है h1, दूसरे का h2 है, उसका भी रेंज तो r होगा, बिकॉज आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका तो आपने तो अभी पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है बताओ तो? कि अगर r है ना, तो r क्या है? मैं निकल के रखता हूं, ऐसे सीखो ना, एक सेकंड की बात है आपके लिए यार। r का वैल्यू क्या होगा आप बताओ? r तो दोनों का सेम आएगा, कोई दिक्कत है क्या? तो इसमें क्या लिखेंगे? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। सर कोई दिक्कत नहीं है सर, वो तो दोनों का सेम आएगा सर। h1 आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और सर h2 आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दैट इज कुछ होगा, या u स्क्वायर सर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। सर हमें क्या करना है आप वो तो बताइए, हमें वो समझ ही नहीं आ रहा है। बोला कि हमें r1 r2 इनके बीच में रिलेशन चाहिए। अच्छा, क्या दिक्कत? देखते हैं, अगर मैं h1 इंटू h2 कर देता हूं तो क्या होता है, उससे देख लेते हैं। अच्छा, हमने क्या किया? हमने बोला कि h1 इंटू h2 कर रहा हूं। देखो ना प्लीज, h1 क्या है बोलो तो? h1 क्या है सर? h1 है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h2 क्या है सर? h2 है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके सर, और इसमें रेंज को लाना है। सर रेंज तो हमें लाना आता है, रेंज कैसे आएगा आप हमें बताओ। सर रेंज ऐसे आएगा, देखिए आप समझिएगा, आपको सिखा दूंगा। यहां देखिए, अगर r है तो आप कहीं भी देखो ना, हर एक जगह में इक्वेशन में r स्क्वायर है। क्या है? r स्क्वायर है। फाइन, कैसे करेंगे आप देखो।
ऐसे करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है और यह कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहां हमने लिख दिया यू स्क्वायर। आप हेल्प कीजिए, सिखा दूंगा आपको, बोल रहा हूं, ठीक है। या ऐसे भी आप करो, आपको जैसे आपको मर्जी, जैसे प्रॉब्लम है वैसे कर दूंगा आपको। अगर मैं एच को पुट करूं तब भी कर सकता हूं, है ना, ऐसे भी कर दूं। चलो ऐसे कर देता आपके लिए, क्या ये, अगर आपको कोई दिक्कत तो मैं ऐसे समझा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लो। ऐसे देखो, ये आपके लिए इजी होगा, इसलिए मैं इसलिए जा रहा हूं। अगर मैं लिखा आर स्क्वायर, क्योंकि सारे ऑप्शन में आर स्क्वायर था, तो मैं यहां क्या लिखूंगा आप बताओ, यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। आई होप आप मेरे को हेल्प कर पाओगे ना प्लीज। यहां क्या आएगा, यू स्क्वायर 2 sin थीटा, फिर आएगा आपका cos थीटा बाई जी, ठीक है। आप देखो, अगर मैं यहां से यू स्क्वायर बाई जी को उठाया, तो यहां यू स्क्वायर बाई जी तो आपका है, यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू क्या है सर, यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू है, यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू है 2h1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहां आपका ऑलरेडी है 2 sin थीटा, फिर आपका है cos थीटा। सर हमें समझ में आया। अगर यहां से मैं यू स्क्वायर जी को उठाऊं, आप समझिएगा, तो ये होगा क्या, यू स्क्वायर जी को अगर उठाऊं तो ये हो जाएगा सर 2h2, समझिएगा 2h2 बाई होगा cos स्क्वायर थीटा, और यहां होगा सर cos स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा, फिर आ जाएगा सर cos थीटा। हमें समझ में आ गया सर, आप हेल्प कीजिए, समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहां sin थीटा है, ये कैंसिल होगा, समझिए, यहां cos स्क्वायर थीटा है, एक कैंसिल होगा, समझ में आया ना। अब देखिए, और एक sin थीटा इसके साथ कैंसिल होगा, और एक cos थीटा इसके साथ कैंसिल होगा। सर यहां हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी ये आ गया 16h1h2। ऐसे ऑप्शन है क्या, हाँ आंसर है आर स्क्वायर इक्वल टू 16h1h2। सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते, फाइन। ऐसे क्वेश्चन को करते रहिए। देखिए मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अगर कॉपी पेन में दोगे तो मेरे भी बहुत फास्ट हो जाएंगे, आपको बहुत फास्ट करना है। जब भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आप एक काम कीजिए, आप हमेशा इसको पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर देखिए, फाइन सर। और एक बात मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ये देखने में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन, पहला 2 लेक्चर्स, और मैं एक असर्शन रीजन सीरीज भी दे रहा हूं, हर एक चैप्टर का 15-15 असर्शन रीजन क्वेश्चन करा रहा हूं फॉर नीट 2024 एंड जेई मेंस 2024, आप उसको भी अटेंड कीजिएगा। अब क्या बोला इसमें सर, इसमें बोला कि 2 balls A and B are thrown with velocity u and u/2। ओके, एक u/2 से जा रहा है और एक u से जा रहा है। Both the balls cover the same horizontal distance before returning to the plane of projection. If the angle of projection of ball V is 15 और A is with horizontal, है ना, देन क्या बोला, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A निकालना। अच्छा, A कितने से जा रहा है सर, u से जा रहा है, तो A का रेंज होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर B का रेंज सेम है और B का एंगल है 15 डिग्री, B का ये है u/2, सर यहां होगा साइन 2 थीटा, मतलब 2 × 15 बाई जी। आई होप आपको मेरे मैथ्स समझ में आ रहा है। मैं हर एक जगह में डायग्राम बनाऊं जरूरी नहीं है। अगर मैं u स्क्वायर जी को कैंसिल कर दिया तो यहां आ जाएगा साइन 2 थीटा, यहां आ जाएगा 1/4, यहां आ जाएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू हाफ है। इसका मतलब सर अगर साइन 30 का वैल्यू हाफ है तो ये पूरा ना लिख के आप लिख दीजिए 1/8। अगर मैं यहां से 2 थीटा लिखा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/8। अगर यहां से मुझे थीटा निकालना होगा, ये हो जाएगा हाफ, फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/8। आई होप ऐसे ऑप्शन है, हाफ 1/8। समझ में आ गया सर, सर कोई दिक्कत नहीं है सर, यही तो हमारा आंसर है सर। मजा आ गया, आगे बात करते हैं। मैं बोला था ना क्वेश्चंस बढ़ बढ़ के करेंगे। ये तो आज मैं सिर्फ आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ाया। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, है ना, मोशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल थ्रो, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, बिल्डिंग के ऊपर से थ्रो करेंगे। फिर इंक्लाइन प्रोजेक्शन भी पढ़ाएंगे, ऑल्दो वो नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, स्टिल पढ़ाएंगे, फाइन। इस क्वेश्चन में क्या बोला, 3 पार्टिकल्स है, ओके, तीनों पार्टिकल्स का ट्रेजेक्टरी इज गिवन है, फाइन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तीनों का जो पाथ अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो तीनों का एक चीज सेम है, दैट इज मैक्सिमम हाइट। अगर तीनों का मैक्सिमम हाइट सेम है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g सबका सेम है। अगर सबका सेम है, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब सबका u sin थीटा तो कांस्टेंट है, सबका u sin थीटा तो कांस्टेंट है। सबसे पहले ऑप्शन में बोला सर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी।
सबका अगर यू सेंटीमीटर सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम तो होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। द लॉन्च स्पीड इज लार्जेस्ट फॉर सी। सुनिए सुनिए, अगर सबका यू सेंटीमीटर कांस्टेंट है तो सी का थीटा लोएस्ट है। सी का थीटा अगर लोएस्ट है तो सी का आपको पता है यू सेंटीमीटर कांस्टेंट है, सी का थीटा लोएस्ट है, यानी सी का साइन थीटा लोएस्ट है, और जिसका साइन थीटा लोएस्ट है इक्वल होना है या कांस्टेंट होना है तो उसका यू जो होगा वो हाईएस्ट होगा, यानी लॉन्च स्पीड सी का लार्जेस्ट होगा। बी भी करेक्ट है। सी में बोला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज लार्जेस्ट फॉर पार्टिकल सी। देखिए इन सारे में से सबसे ज्यादा रेंज किसका ज्यादा है? सी का। और रेंज का क्या होता है सर? रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सर रेंज में ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा फिर कॉस थीटा बाई जी। सर ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे अगर देखिए आपको ऐसे लिख सकते हैं सर 2 यू साइन थीटा, फिर ये लिख सकते हैं यू कॉस थीटा बाई जी। सर सबका यू साइन थीटा सेम है तो जिसका रेंज ज्यादा उसका यू कॉस थीटा भी ज्यादा। सर ये भी करेक्ट है। सर कौन सा ऑप्शन के साथ जाए? ओके, ऑल ऑफ द अबव है सर। वाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि एक है ना ग्राउंड अपने एक बॉल को प्रोजेक्शन किया, आप पढ़िए, उसका यू है 52 मीटर पर सेकेंड, एंगल उसको अल्फा के आपने किया, और यहां गिवन है 10 अल्फा का वैल्यू 5/12। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अल्फा गिवन है 10 अल्फा 5/12, मतलब क्या है? परपेंडिकुलर 5 है और यहां 12 है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 दैट इज 13। आपको समझ में आया? हाँ सर आ गया। क्या बोला कि ये 15 मीटर हाइट पे 2 बार है, दोनों के बीच में आपको टाइम चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये तो हाइट है, हाइट में हम क्या लगा देंगे? एस वाई इज इक्वल यू वाई टी प्लस क्या होगा? हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हाँ सर समझ में आया। सर हाइट जो है वो 15 है, यू वाई क्या होगा बताइए? यू वाई होगा यू साइन अल्फा। यू कितना गिवन बताइए? 52, और अल्फा गिवन है, इसका मतलब यू वाई अगर हम लिखेंगे तो ये होगा यू साइन अल्फा। यू का वैल्यू कितना है? 52। साइन अल्फा का वैल्यू कितना है? साइन अल्फा का वैल्यू है 5/13। 13 कितने बार जाएगा? 4 बार। इसका आंसर आएगा यार 20। सर यू वाई का वैल्यू आप 20 पूछ कीजिए। टी तो हमें नहीं पता, प्लस हाफ ए वाई सर -10 पुट कीजिए या टी स्क्वायर। सर वाओ, अब बताइए 5t स्क्वायर -4t प्लस 15 इक्वल टू 0 होगा सर। यानी सर टी स्क्वायर ये देखिए ये 20t था ना, क्या होगा 20t है ना, टी स्क्वायर -4t प्लस 3 इक्वल टू 0। सर समझ में आ गया? अगर ये इक्वेशन है सर इसका क्या निकलना है? हमें सर टाइम निकलना है। ये क्वाड्रिकेशन है सर, क्वाड्रिकेशन सोल्व करना तो हमें आता है सर, क्वाड्रिकेशन तो हमें आता है चाहे कुछ भी हो। क्या करें बताइए? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना दूं? 16 माइनस 4ac 1 और c का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। सर ठीक है, यहां देखिए ये 4 दे दिया, प्लस माइनस ये आपका हो गया 4 नीचे 2, यानी एक बार हुआ 4 + 2/2, एक बार हुआ 4 - 2/2, यानी ये हो गया 3 सेकेंड और ये हो गया 1 सेकेंड। यानी पार्टिकल 15 मीटर हाइट में 2 बार था, एक बार 1 सेकेंड टाइम में था और एक बार 3 सेकेंड टाइम में था। आपसे पूछा दोनों के बीच में टाइम निकलना है, तो एक बार 1 सेकेंड एक बार 3 सेकेंड, तो हमारा आंसर जो आएगा सर वो आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। आज की लेक्चर आपको कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन फ्रॉम ए इंक्लाइंड प्लेन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए।